हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। कल थोड़ा बहुत ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल यानी घनीय एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो हमने देखा था कि यूनिट सेल होती है, उसमें कितने परमाणुओं की आवश्यक परमाणुओं का योगदान होता है। तो हमने देखा था कि कोनों पर हमने एक डायग्राम भी बनाया था। हमने इसमें देखा था कि कोनों पर अवयवों की संख्या, कोनों पर अवयवों की संख्या डायग्राम बनाया था हमने, उसमें देखा था कोनों पर अवयवों की संख्या। मतलब देखो मैं बना के दिखा रही हूँ वापस से आपको, फिर इसके कॉर्नर को मिला दिया। ठीक है, हमने देखा था कि कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। हमने टोटल गिन के देखो, कोनों पर मतलब यहाँ क्या कितनी होती है 1/8। यानी ये जो एक कोशिका है ना, कि हम कह सकते हैं कि ये जो अवयव है ये क्या होते हैं, एक विशिष्ट कोशिका का यानी जो एकल कोशिका होती है उसका क्या होता है 1/8 का भाग ही होता है। वैसे 8 होता है। ठीक है, फलकों पर यानी यहाँ फेस यानी सेंटर में, फलक के सेंटर में कितना होते हैं 1/2। कोरों पर मतलब यहाँ कोरों पर। ठीक है, और केंद्र पर मतलब केंद्र यानी सेंटर पार्ट में बीच में। ठीक है, हमने ये देख लिया था। फिर हम देखते हैं कि घनीय इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है। हम सोचते हैं कि घनीय इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो हम कह सकते हैं कि घनीय इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, हम ये तीनों टाइप देखेंगे कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो सरल घनीय एकक कोशिका। ठीक है, यानी सिंपल क्यूबिक। इसमें हम देखते हैं कि सिंपल जो क्यूबिक है, इसमें हम देखते हैं कि जो इसके जो अवयकण होते हैं ना, घनीय इकाई कोशिका के जो अवयकण होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोनों पर। वो कहाँ होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। और इसके निर्माण में कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है, इसके निर्माण में जो इसके अवयकण होते हैं वो हमें कोनों पर नजर आएंगे, 4 तो ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। ठीक है, हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान होता है। तो कितने परमाणुओं का योगदान होता है इसके निर्माण में, टोटल 1 परमाणु का योगदान होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसका संकुलन गुणांक कितना होता है। संकुलन गुणांक कितना होता है, इसका संकुलन गुणांक होता है 52%। ठीक है, और इसकी त्रिज्या होती है r बराबर a/2 होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका जो संकुलन गुणांक यानी 52%, संकुलन गुणांक क्या होता है। तो देखो ये एक ऐसे बना हुआ है, ये अवयकण एक क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है तो इसके अवयकण लगे हुए हैं, ये अवयकण इसको स्पर्श किए हुए, तो यहाँ एक क्या मिलेगा, छोटा सा कुछ खाली जगह, तो रिक्त स्थान तो होगा ही, उसको क्या बोलते हैं, संकुलन गुणांक। तो उसको संकुलन गुणांक बोलते हैं। तो सरल घनीय एकल कोशिका का संकुलन गुणांक कितना होता है, 52% होता है। और हम इसकी परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं तो कितनी होती है, r बराबर a/2 होती है। वो कैसे होती है, मान लो हम यहाँ ऐसे मान लेते हैं, ये a होती है, ये मान लिया, ये भी a मान लिया। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या मानेंगे तो ये क्या हो गई, r हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि r बराबर a/2। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम देखो ऐसे लिखते हैं, घनीय इकाई कोशिका में या जिसमें
अव्यय कण क्या होते हैं? अव्यय कण परमाणु, अव्यय कण परमाणु, अणु, आयन, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ? ये क्या होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान होता है? इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान होता है? तो हम क्या कहेंगे? इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान होता है? तो इसके निर्माण में एक परमाणु का योगदान होता है। हम कहेंगे इसका संकुलन गुणांक कितना होता है? इसका संकुलन गुणांक कितना होता है? 52%। फिर इसके परमाणु की त्रिज्या, तो हम कहेंगे कि R बराबर A/2। अब हम निकालेंगे सिंपल जो क्यूबिक है, हम इसमें निकालेंगे कि परमाणुओं की संख्या। हम निकालते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या, तो हम निकालेंगे। तो हमें क्या पता है कि R तो इसके क्या है? कोनों पर उपस्थित है। R तो इसके कोनों पर उपस्थित है। 4 तो ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, तो हम कहेंगे कोनों पर 8 है। कोनों पर तो हम 8 कोनों पर लेंगे तो एक क्या होता है? 1/8। यहाँ कोनों पर क्या होता है? 1/8। तो हम कहेंगे 8 × 1/8 यानी 1। तो इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान रहा? एक परमाणु का योगदान रहा। अब वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। अब हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप क्या होता है कि फलक के केंद्रीय घनीय एकल कोष्ठिका यानी फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, इसको हम FCC भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट वाला था उसको क्या बोल सकते हैं? SCC। उसको क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं SCC। इसमें भी हम देखेंगे कि फलक केंद्रीय घनीय एकल कोष्ठिका यानी फेस सेंटर क्यूबिक है। इसमें क्या होता है? इसमें वे घनीय इकाई कोष्ठिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी क्या होते हैं? आवेगन परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं। और इसके निर्माण में कितने परमाणु योगदान लेते हैं? 4 परमाणु योगदान लेते हैं। इसका संकुलन गुणांक क्या होता है? 74% होता है। और हम कहते हैं कि अब इसकी परमाणु त्रिज्या देखेंगे, तो परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो R बराबर कितनी होगी? R बराबर A/2√2। इसको क्या होगा? याद करना होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में भी क्या होते हैं? अव्यय कण। ठीक है, अव्यय कण आपको पता ही अव्यय कण क्या होते हैं? परमाणु, अणु और क्या होते हैं? आयन। ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इसके निर्माण
इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान होता है? इसके निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है। और हम इसका पहले वाले की तरह ही हम इसका क्या देखेंगे? संकुलन गुणांक। तो इसका संकुलन गुणांक कितना होता है? इसका संकुलन गुणांक कितना होता है? 74%। और हम फिर इसकी परमाणु की तीव्रता देखेंगे। परमाणुओं की तीव्रता देखेंगे तो हम देखेंगे R बराबर A/2√2 होती है। ठीक है, देखो हम देखते हैं कि इसमें जो ये अवयकण होते हैं, इस क्रिस्टल में क्या होते हैं? ये अवयकण होते हैं, इसके कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं। ठीक है, ये तो किसमें है? सिंपल घनीय एकल कोष्टिका में हमने देखा था, सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कोनों के अतिरिक्त इसमें क्या होते हैं? फलक, यानी फलकों पर। ठीक है, क्या होता है? फलक। ये तो इस पर भी कितने होते हैं? फलकों पर भी क्या होते हैं? जो अवयकण हैं वो इसके फलकों के सेंटर यानी केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 और एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब हम इसमें निकालेंगे परमाणुओं की संख्या इस वाले में। ठीक है, परमाणुओं की संख्या तो हम निकालेंगे, तो परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो कितनी हो गई? 8 तो क्या हो गई? कोनों पे 8 क्या हो गई? 8 है कोनों पे, प्लस में 6 कितनी? 6 कहाँ हो गई? फलकों पे। 6 क्या हो गई? फलकों पे। तो हम देखेंगे 8 कोनों पर है तो 8 इंटू 1/8 प्लस में क्या? 6 इंटू 1/2। फलकों पे कितने हैं? 1/2। ठीक है, तो देख लो यहाँ कितने हो गए? 1, यहाँ कितने हो गए? 3, टोटल कितने हो गए? 4। तो इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान रहा? टोटल 4 परमाणुओं का योगदान रहा। ठीक है, अब वीडियो को रोक के और इसे नोट करें। फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं इसका तीसरा टाइप क्या होता है? काय केंद्रीय घनीय एकल कोष्टिका यानी बॉडी सेंटर क्यूब। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BCC भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं, देखो इसमें देखो, इसमें हमने कहा है कि जो अवयकन है कोनों पर उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 8, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। फिर हमने कहा कि फलकों पर भी होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अब हम कहेंगे कि केंद्र यानी सेंटर में भी अवयकन उपस्थित होते हैं। इसके सेंटर में कितना अवयकन उपस्थित होते हैं? 1। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन में कहेंगे कि वह घनीय एकल कोष्टिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र पर भी अवयकण परमाणु अणुआयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके निर्माण में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। संकुलन गुणांक क्या होगा? 68% होगा। और इसकी त्रिज्या क्या होगी? R बराबर A/√3/4। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, वे घनीय एकक कोष्टिका इकाई मान लो चाहे, वे घनीय एकक कोष्टिका जिसमें क्या होता है? कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी
केंद्र में भी अव्यय कण क्या परमाणु, अणु, आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसके निर्माण में दो परमाणुओं का, इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का, दो परमाणुओं का क्या रहता है, योगदान होता है। फिर हम कहेंगे उनकी तरह ही ज्या संकुलन गुणांक होता है, तो हम इसका भी देखेंगे कि इसका संकुलन गुणांक कितना है। इसका संकुलन गुणांक कितना होता है, 68%। फिर देखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, R बराबर A इंटू √3/4। ठीक है, ये होती है, ये हमें क्या होगी, याद करनी होगी, आगे निकालेंगे तब काम आएगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो देखो परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसके कोनों पर कितनी है, इसके कोनों पर कितने हैं, 8। ठीक है, हमने देखा था पहले सिंपल वाले में 8 है, तो 8 इंटू 1/8। फिर प्लस में देखेंगे कि इसके सेंटर में कितना है, केंद्र पर कितना होता है, 1 लिख दिया। फिर इसके सेंटर में कितने अवयव उपस्थित हैं, 1 उपस्थित है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटू में कर दिया 1। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ क्या हो गया 1, और ये यहाँ क्या हो गया 1, तो 1/2। तो इसके निर्माण में कितने परमाणुओं का योगदान रहा, 2 परमाणुओं का। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ।